देखिए, हमने हमारा पार्ट 1 पहले कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा सेकंड लेसन है हिंदी का नकलची बंदर। तो हम पढ़ेंगे नकलची बंदर। तो नकलची बंदर क्या है कि कहानी है। क्या है नकलची बंदर? कहानी है। तो इस कहानी के अंदर क्या है, एक बंदर है, बंदर होते हैं और एक टोपी बेचने वाला होता है। तो देखिए, बंदर जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी नकल करते हैं। यानी हम जो भी काम करते हैं ना, बंदर सेम हमें देख के वही काम करते हैं। तो आपकी एक कहानी है, तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ पहले तो देखिए, एक क्या होता है, एक टोपी बेचने वाला होता है। कौन होता है? टोपी बेचने वाला। जैसे आते हैं ना हमारे इधर में कोई कपड़े बेचने वाला, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, इसी तरह एक टोपी बेचने वाला था। तो वो टोपी बेचने वाला क्या कर रहा था, गांव गांव में घूम के टोपियां बेच रहा था। लेकिन क्या होता है, वो घूमते घूमते यानी पैदल चलते चलते क्या हो जाता है, वो थक जाता है। जब वो थक जाता है तो वो क्या करता है, एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है। लेकिन उसकी क्या होता है, नींद लग जाती है। जब वो पेड़ के नीचे आराम करने बैठता है ना, तो उसकी नींद लग जाती है। और उसी पेड़ पर कुछ क्या बैठे थे, बंदर बैठे थे। तो वो बंदर क्या करते हैं, वो बंदर उस टोपी वाले की सारी टोपियां उठाकर ले जाते हैं और क्या करते हैं, पहन लेते हैं टोपियों को। और जब टोपी वाले की नींद खुलती है तो वह क्या देखता है कि उसकी एक भी टोपी वहां पर नहीं है। तो वो क्या सोचता है, मेरी पूरी टोपियां कहाँ चली गई है। तो फिर वो क्या करता है, पेड़ के ऊपर देखता है तो उसे सारे बंदर टोपी पहने हुए दिखाई देते हैं। तो वो क्या करता है, उसने बहुत कोशिश करता है वो अपनी टोपियां लेने की, लेकिन वो नहीं ले पाता है। अंत में उसे क्या होता है, उपाय सूझता है कि क्यों ना, बंदर क्या होते हैं, नकलची होते हैं। तो उसने क्या किया, अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। तो सारे बंदरों ने भी क्या किया, अपनी टोपियां उतार उतार कर फेंक दी। और इस तरह टोपी वाले ने अपनी टोपियां वापस ले ली। तो इस तरह से हमें क्या करना, एक बात तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए और अपनी सूझबूझ का प्रयोग करना चाहिए, यानी अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। उस टोपी वाले ने देखो अपनी बुद्धि से काम लिया और अपनी सारी टोपियां बंदरों से वापस ले ली। तो अब देखिए, अब अपनी बुक का आप खोलिए पेज नंबर 44 और पार्ट 2 नकलची बंदर। अब हम पढ़ते हैं, देखिए अपना पार्ट। तो मेरे साथ देखिए, फिंगर रखिए अपनी जहां मैं पढ़ रही हूँ और उसे देखिए और मेरे साथ स्पीक कीजिए। तो देखिए, एक टोपी बेचने वाला, एक टोपी बेचने वाला जब घूमते घूमते, क्या है ये वर्ड, घूमते घूमते, क्या हुआ, घूमते घूमते थक गया। क्या पढ़ेंगे तो हम इसको, एक टोपी बेचने वाला जब घूमते घूमते थक गया तो दोपहर के समय एक वट वृक्ष, वट वृक्ष क्या होता है, बरगद का पेड़। तो बरगद के पेड़ की घनी छाया के नीचे जाकर क्या करने लगा, आराम करने लगा। देखिए ये देखो, ये पेड़ के नीचे आराम कर रहा है, पेड़ के ऊपर बंदर बैठे हुए हैं, नीचे आए और इसकी सारी टोपियां ले गए। अब देखिए, अब पेड़ की ठंडी ठंडी हवा पा करके क्या हो गया, उसको नींद आ गई। और उस पेड़ के ऊपर कुछ क्या बैठे थे, बंदर बैठे थे। तो टोपी वाले को सोता देखकर बंदर उसकी टोपियां उठाकर ले गए। अपनी फिंगर रखिए, मेरे साथ रीड कीजिए, बुक लेसन रीड कीजिए। और उन्होंने टोपियां पहन ली। जब टोपी वाले की नींद खुली तो वह टोपियां न पाकर इधर उधर ढूंढने लगा। कुछ देर बाद जब उसकी नजर पेड़ पर गई तो उसने देखा कि बंदर टोपियां पहने हुए है। पहले तो उसने कुछ पत्थर फेंके, किंतु जब बंदर उसकी टोपियां लेकर इधर उधर भागने लगे तो वो क्या हो गया, उदास हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको एक उपाय सूझा कि बंदर हमेशा दूसरों की नकल करता है, इसलिए उसने अपने सिर की टोपी उतारकर फेंक दी। यह देखकर उन सभी बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियां उतारकर फेंक दी। टोपी वाले ने अपनी सारी टोपियां वापस ले ली और प्रसन्न हुआ और घर चला गया।
अतः, ये क्या लिखा हुआ है, अतः ठीक ही कहा गया है कि हमें कभी भी मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए। आई होप सबको ये कहानी समझ में आई होगी। अब हम इस कहानी के शब्दार्थ राइट करेंगे, देन लर्न करेंगे। तो ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। तो देखिए, श, ब, द में आपकी मात्रा दा और थ पे रह की मात्रा थ। तो शब्दार्थ क्या बना ये वर्ड, शब्दार्थ। अब देखिए, ब, ट, वट, क्या ये वट, वट में क्या होता है, ब, र, ग, द, बरगद, वट में होता है बरगद। प्र, स, न, प्रसन्न, क्या लिखा हुआ है, प में मात्रा लगी हुई नीचे, प्र, स, आधा न और पूरा न, प्रसन्न। और ख में कौन सी की मात्रा, कौन से की मात्रा दिख रही है, छोटे ऊ की, तो खुश, प्रसन्न, खुश। नेक्स्ट देखिए, उदास, उदास। और ये दू, इसको बोलते हैं दू, दू में दो बिंदी लग रही है ना, अब आपको दिखाई दे रही है, तो इसको बोलेंगे दू खी, यानी दू पे बोलने में जोर लगाना है। दुखी, वट, बरगद, प्रसन्न, खुश, उदास, दुखी। तो इस तरह आपको अपने शब्दार्थ लर्न करने हैं, देन राइट करने हैं। अब हम करेंगे अपनी बुक फील्ड। तो देखिए, आपकी बुक में देखिए, आप अपनी बुक में पेज नंबर 46 ओपन कीजिए और देखिए इसमें वृक्ष, पहला क्वेश्चन आपको सही उत्तर पर टिक लगाना है आपको। तो देखिए, वृक्ष किसका था, तो बताओ किसका था वृक्ष, आम का, पपीते का, वट का या अमरूद का, किसका पेड़ था, ये वट का पेड़ था। तो आपको जो वट का लिखा हुआ है उसके सामने राइट का टिक मार्क करना है। नेक्स्ट देखिए, बंदर क्या ले गए, क्या ले गए थे बंदर, टोपी, कुर्ता, पायजामा या तौलिया, क्या लेके गए थे, टोपी लेकर गए थे ना, तो आप टोपी के सामने राइट मार्क कर लीजिए। अगला है नकलची होते हैं, कौन होते हैं नकलची, हिरन, बंदर, हाथी, सांप, बंदर होते हैं ना, तो बंदर के सामने आप राइट का टिक मार्क कर लीजिए। अब हम करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो ये मैं आपको करवाती हूँ, अब देखिए फिल कीजिए अपनी बुक में।